हाँ जी। तो लग रहा है कि आप आज थोड़ा सा खुश हो, थोड़ा सा जैसे कि अपने आप को खुश करना चाहोगे ना, कभी भी खुश रह सकते हो। जैसे कि मैं, दुनियादारी जब समझ जाओगे और सोचोगे कि कुछ नहीं है, बस मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि चलो जिंदगी से अपना खेलो। खेलते रहो, जैसे हमसे वो खेलते हैं हम उससे खेले, और मजा आएगा, आनंद आएगा जब खेलना स्टार्ट करोगे। तो वैसे भी मेरे को भी खेलना है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग बने रहो। अभी ये ब्लॉग, अभी तो जर्नी है हमारे भागवत गीता से, जो हमें नहीं, मेरे को बहुत कुछ सिखाया और आगे भी सिखाता रहेगा। आप लोग भी रहोगे तो सीखोगे, ये नहीं कि कुछ नहीं है। जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखोगे। थोड़ा मैं भी सीख जाऊं, आपको भी सिखाऊंगा, आप लोग भी सीखोगे। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे श्लोक 5। इसमें देखते हैं क्या समझेंगे क्या नहीं। ओम हरिओम हरिओम, राधे राधे बोलो। चलो मित्रों, श्लोक चलो पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ना। चलो। यत् सांख्ये प्राप्तयते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति। तो थोड़ी थोड़ी समझ में मेरे को आई, लेकिन चलो श्लोक के माध्यम से समझते हैं। श्लोक के नहीं, इसको समझते हैं, वर्णन करते हैं। जो बुक में लिखा है पढ़ के वर्णन करेंगे। ओके, आप लोग भी ध्यान से समझना। ओके 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 ओके। तो चलो आज मिलकर हम इस श्लोक को समझेंगे। जो नहीं मिल के समझेगा वो प्रभु की इच्छा से वो अकेला ही समझे। मजाक कर रहा हूँ, नहीं, साथ में मिलकर समझना चाहिए। ओके, तो चलो श्लोक 5 को समझेंगे। तो इस श्लोक में बोलते हैं कि जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन जैसे कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, चाहे देखता है। अगर समझे हो तो ठीक है, लेकिन देखो मैं बतलाता हूँ। जो हमारे भौतिक जो जगत में, जो भौतिक जगत के जो जीव हैं, जो हम जैसे हमारे जो छोटे छोटे जीव हो गए, चाहे हम भी हो गए, तो सांख्य दार्शनिक शोध द्वारा यह निष्कर्ष है ना कि इसमें जो हमारा जीव है ये अपितु जो पूर्ण रूप से परमात्मा का अंश है, इसमें शोध किया गया है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर भौतिक जगत में जीवात्मा से कोई सरोकार नहीं है। ओके, सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए उसके, समझे। और जो भी हो, जितना भी कार्य हो, भगवान की प्रति हो और कुछ नहीं। इतना समझे कि नहीं समझे ये बताओ। अगर समझ गए हो तो बढ़िया है, और आगे समझ लो। जैसे कि इसमें ना सांख्य विधि में जो है, इसमें मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। और भक्ति योग में उसे भक्ति में जो उसे कृष्ण भावनामृत कर्म के आसक्त होना पड़ता है, कृष्ण भगवान से जुड़ना पड़ता है। वैसे ये दोनों विधियाँ एक ही हैं, सांख्य और क्या भक्ति योग। क्योंकि इसमें देखो मनुष्य को जो होता है ना, पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और जो भक्ति योग है उसमें कृष्ण भावनामृत कर्म के साथ आसक्त होना पड़ता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म है उसमें आसक्ति रहना पड़ेगा, एकदम दृढ़ संकल्प जैसे होता है ना, वैसे रहना पड़ेगा। अतः दोनों ही विधियाँ एक ही है। यद्यपि जिससे कि ऊपर से एक विधि में विरक्त दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है। जैसे कि जो व्यक्ति, जैसे कि आप लोग
कैसे देखते हो, किसी भी इंसान को कैसे देखते हो, या चाहे किसी भी जीव को कैसे देखते हो? देखते, अगर आप लोग कोई भी पदार्थ को जैसे विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखते हो, अगर एक ही तरह देखते हैं तो वही होते हैं वस्तुओं को यथारूप में देखने वाले, यही देखते हैं जो मनुष्य जो जल्दी सब नहीं देख पाते। अगर हम देखने लगे ना तो सही है। और क्यों नहीं देखें हम? क्योंकि हर एक जीव अपने जैसे हैं, जैसे कि मैं हो गया और आप लोग, मेरा जीव और आपका जीव, हर चीज़ का महसूस वही होता है। लेकिन एक होता है ना कि वो कहीं और का, मैं कहीं और, मैं जैसे आप स्वार्थी हो गए, स्वार्थ, वो स्वार्थ आ जाता है बीच में, बस वही है यहाँ पर स्वार्थी। तो वही बोलते हैं कि वस्तु जो होता है ना, ये सब दोनों कृष्ण भावनामृत और आसक्ति को एक ही तरह देखते हैं। वही जो होते हैं वस्तुओं को यथारूप में देखते हैं, सभी वस्तुओं को, हर वस्तुओं को देखना चाहिए। क्या? तो ये एक, जैसे हमारे जीव है, वो भी एक वस्तु समझ लो कि जीव ही है। जीव का मतलब उसमें भी भगवान का अंश है। मैं तो इतना ही समझ गया। आप ओके? आप लोग समझे? तो हर वस्तु का कदर करो जैसे भी हो, और नहीं तो राधे राधे बोलो। कदर तो करना पड़ेगा, आप हो या हम हो या कोई और ये रही बात की भागवत गीता पढ़ते रहो और राधे राधे बोलते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। दिवाली भी नज़दीक आ रही है, तो चलो देखते हैं दिवाली में पटाखे छोड़ेंगे कि नहीं। वैसे तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला, वैसे अपने तरफ से मना ही कर दिया हूँ। चलो आने वाली दीपावली को देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो राधे राधे बोलो। हो राधे राधे, जय श्री राम।